हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग वापस आ चुके हैं एस्ट्रिक्स एंड द गोल्डन सिकल के चौथे एपिसोड के साथ। और हाँ, सॉरी कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। असल में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं रहा था या बना भी नहीं रहा था। ये गॉल्स वापस आ गए और मैं इतना बढ़िया चल रहा था अभी, और ये वापस आके मुझे बोर करने लगे। और फिर वो एक सेंचुरियन बोलता है, इन लोगों ने एक घर, एक प्रेजेंट डोर और 7 लिजनरी को पीट डाला है। घर और प्रेजेंट डोर तो इन्होंने तोड़ ही डाला है। ओह वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। एज अ रिवॉर्ड मैं इन दोनों को ही जाने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स जा रहे होते हैं। एस्ट्रिक्स कहता है, हमें जल्दी से वो डोरमैन ढूंढना होगा जहाँ पर क्लोवो गार्लिक्स और नाविस्टिक्स मिलने वाले हैं। ओब्लिक्स कहता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स फिर उसके रिस्पॉन्ड में कहता है, तुम कभी नहीं जानते, ये लुटेटियंस के पास ज़्यादा डोरमैन नहीं हो सकते। और फिर ओब्लिक्स उसके रिस्पॉन्ड में कहता है, बेचारे लोग। एस्ट्रिक्स कहता है कि हमें शायद वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और फिर वो लोग एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं जो एक्चुअली लुटेटिया में आने वाले लोगों को लुटेटिया की डिफरेंट जगहों पे लेकर जाया करते थे। और फिर वहाँ का आदमी पूछता है, हमारे ब्यूटीफुल सिटी में आप क्या देखना चाहेंगे। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि हम कुछ डोलमेंस देखना चाहते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि हमारे पास तो कोई भी डोलमेन नहीं है यहाँ पे। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि अरे, कोई एक तो एटलीस्ट होगा ना। और फिर ओब्लिक्स वापस कहता है, बेचारे लोग। और फिर वो आदमी कहता है, रुको मुझे हाँ हाँ हाँ, एक डोरमैन है। फॉरेस्ट में एक डोरमैन है। वो वाला फॉरेस्ट, सनसेट्स वाला कोई एक। हाँ, एक फॉरेस्ट है हमारे यहाँ जहाँ पर है एक डोरमैन। और एस्ट्रिक्स कहता है, ठीक है तो हमें वहाँ लेके जाओ। और फिर वो आदमी कहता है, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर वुल्व्स और बैंडिट्स मिलते हैं, मैं नहीं जाने वाला वहाँ पर। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें एक रास्ता बता देता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम क्या एक शो बुक करोगे फेमस मोला रूबरा पे, या एक सरसिटी मिलेगा और जितना बियर तुम चाहो पी सकते हो, या कहीं होटल बुक करना चाहते हो, या कहीं और घूमना चाहते हो। और एस्ट्रिक्स कहता है, नहीं थैंक यू। और फिर एस्ट्रिक्स चलते जाता है और कहता है ओब्लिक्स से, चलो जाके वो फॉरेस्ट ढूंढते हैं जहाँ पर हमें ये डोलमैन मिल सकता है। ओह बेचारे, एक ही डोलमैन रखा है पूरे जगह पर, ओब्लिक्स कहता है। और फिर एस्ट्रिक्स उस फॉरेस्ट की तरफ चल बढ़ता है। और फिर वो लोग जैसे ही फॉरेस्ट की तरफ धीरे धीरे आने लगते हैं, वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी फॉरेस्ट के स्टार्ट पे खड़ा होता है और फिर और लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों। एस्ट्रिक्स कहता है, हम लोग फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अरे वो फॉरेस्ट बड़ा डेंजरस है, वो रात को बहुत सारे वुल्व्स और बैंडिट्स आते हैं। हम लोग गॉल्स हैं, हम लोग डर का मतलब नहीं जानते, एस्ट्रिक्स कहता है। फिर वो बूढ़ा भाग जाता है और कहता है, अपने लिए बोलो, मैं भी एक गॉल हूँ और मुझे डर लगता है। और ओब्लिक्स पूछता है, तुम्हें क्या लगता है एस्ट्रिक्स, हम सबसे पहले वुल्फ से मिलेंगे कि बैंडिट से? शर्त लगाएं, एस्ट्रिक्स पूछता है। और फिर कहता है कि अगर ये वुल्व्स हुए तो तुम मुझे बियर दोगे, और अगर ये बैंडिट्स हुए तो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर ओब्लिक्स कहता है, डन। और फिर तभी वुल्व्स की आवाज़ आने लगती है और एस्ट्रिक्स कहता है, हा हा, मैं जीत गया। और ओब्लिक्स गुस्से में कहता है, हाँ पागल एनिमल्स कभी भी आ जाते हैं। और फिर एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स उस जगह की तरफ बढ़ते हैं। और फिर एस्ट्रिक्स कहते हैं, व्हाट डिड आई टेल यू। और फिर ओब्लिक्स कहता है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मिस्टर एस्ट्रिक्स तो सब कुछ जानते हैं, मिस्टर एस्ट्रिक्स जीनियस है, ओब्लिक्स तो गधा है यहाँ पर। और फिर ओब्लिक्स कहता है कि अरे कुछ तो होगा ना वहाँ पर खाने के लिए, इसलिए ही तो वो गैदर हुए हैं। और फिर तभी एक आदमी चिल्लाता है, मदद करो। और फिर ओब्लिक्स कहते हैं, व्हाट डिड आई टेल यू माय फ्रेंड। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है, तुम अभी भी बेट हार चुके हो ओब्लिक्स। और फिर वो ओब्लिक्स कहता है कि वो बेट फेयर नहीं थी, तुम थे जिसने उस बेट के बारे में सोचा था। और एस्ट्रिक्स कहता है कि तुम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ओब्लिक्स, ये गलत है, ये फेयर नहीं है। और उसके बाद वो आदमी कहता है, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या तुम सही में पहले मुझे हेल्प कर सकते हो और उसके बाद बातचीत कर लेना। और फिर
वो ओब्लिक्स कहता है हम आ रहे हैं, और फिर वो आदमी कहते हैं बहुत बढ़िया थैंक यू, और फिर वो लोग उन वुल्व्स को मार देते हैं। और फिर एस्ट्रिक्स उस आदमी को नीचे बुलाता है, और वो जब नीचे आता है तो एस्ट्रिक्स पूछता है तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं एक बैंडिट हूँ असल में। और ओब्लिक्स उसे उसका गला दबा के उसे ऊपर बार बार वाइब्रेट करते हुए कहता है कि अरे तो तू जल्दी नहीं आ सकता था, मुझे मैं बेट जीत जाता और अभी मुझे हारना नहीं पड़ता अपना बेट। और फिर वो आदमी कहता है अरे मुझे नीचे रखो, इतना मत हिलाओ प्लीज़। और फिर वो उसे नीचे गिरा देता है। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि अच्छा बैंडिट, तुम क्या किसी डोलमेन के बारे में जानते हो यहाँ पर फॉरेस्ट में? और फिर वो आदमी कहता है यहाँ पर एक डोलमेन है बहुत बड़े ओक ट्री के पास, फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है अच्छा ठीक है, तुम हमें वहाँ तक लेके चले जाओ। और फिर वो आदमी कहता है फॉरेस्ट में इतनी रात को? मैं एक बैंडिट भले ही हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। और वो भाग के चला जाता है कहीं और फिर ओब्लिक्स कहते हैं कि हम उसे वापस ले आए, और एसोस कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे पूरे जगह को। और फिर बारिश होने लगती है और उन दोनों को ही कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और फिर जैसे ही वापस मून आ जाता है तो एस्ट्रस कहता है लेकिन हम लोग तो खो चुके हैं ओब्लिक्स। और फिर ओब्लिक्स रोता है कि मेरा प्यारा मेटलर्जिक्स, हम अब उसे कभी रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। और फिर एस्ट्रस सोचता है कि यार मैं कब इस डोलमैन को ढूंढ पाऊंगा। और तभी वो ऊपर देखता है, कहता है एक मिनट ये क्या है? और उसके बाद आशिक चिल्लाता है ये डोलमैन है ओब्लिक्स, हम ढूंढ चुके हैं। और फिर वो दोनों ही खुशी खुशी मनाने लगते हैं। और ओब्लिक्स कहता है यस मेटलर्जिक्स बच गया, हमने मेटलर्जिक्स को बचा लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रिक्स ओब्लिक्स को उस डोलमैन के ऊपर ले जाता है। और फिर ओब्लिक्स लेकिन पूछता है कि एस्ट्रिक्स तुम ऊपर क्यों ले जा रहे हो? और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि शायद कोई सिकल ट्रैफिकर यहाँ पर आ सकता है और मुझे वही चाहिए, मुझे देखना है कि वो लोग एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाते हैं। और उसके बाद वो ओब्लिक्स को अपने पास पेड़ पर ले आता है। और टाइम जैसे जैसे पास होता है तभी एक आदमी आता है जो कि था क्लोवो गार्लिक्स। और फिर ओब्लिक्स कहता है ये रहा क्लोवो गार्लिक्स, हम उसे पकड़ लें? और फिर एस्ट्रिक्स कहता है नहीं ओब्लिक्स अभी नहीं। और फिर ओब्लिक्स कहता है लेकिन हम उन्हें उसे क्यों नहीं पकड़ेंगे? ओब्लिक्स चुप रहो अभी नहीं। और फिर ओब्लिक्स कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं उसे पकड़ लूँगा और उसे मार भी दूंगा। और फिर एस्ट्रिक्स कहते हैं अरे मैं चाहता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं मैं ये देखूँ, ठीक है अब चुप हो जाओ हम देखते हैं उसे। और फिर वो दोनों जैसे ही देखते हैं वो कहीं चला गया होता है और एस्ट्रिक्स कहता है गायब हो गया वो तो। और फिर एस्ट्रिक्स ओब्लिक्स पे चिल्लाता है अरे ये तुम्हारी गलती है ओब्लिक्स, तुमने मुझे रोक दिया उसे देखने से। और फिर ओब्लिक्स कहता है अच्छा मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम्हें मुझे उसे पकड़ने देना चाहिए था ना। दोस्तों हम इस सीरीज़ को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करने वाले हैं, और अगर आपको अगले एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।